बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम शेर मोहम्मद चौधरी एंड डॉक्टर शाहिद कमाल की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करें। स्टूडेंट, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी वो 4.16 से आगे करवाऊंगी, बिकॉज इससे प्रीवियस हमने तमाम क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, 4.16 जो है ना वो आपके पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इन्होंने क्या, एक्सप्लेन द चेबीशेव रूल कैन बी यूज टू आंसर about the data set, find interrupt the interval x bar plus minus 2s for the question for 4.1615। अब इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स है ना उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है 4.15। उन्होंने कहा है कि जी इसमें हमने ये कैलकुलेशन लेनी है, इसको सॉल्व करते हुए चेबीशेव लगाना है। तो हमारे पास जो हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि जी आपके पास एक्स बार भी हमने ये वाला लिया था जो कि 33.9 आता है, ये प्रीवियस में से लिया, और एस भी हमारे पास, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना वो अगर आपने देखना तो हमने प्रीवियस लेक्चर सुनने, वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। अब हमने इंटरवल तो हमारे पास यही होते हैं ना, ये हमने जो उन्होंने कहा ये बुक में दिया हो कि ये इंटरवल भी आपने फाइंड करना है। तो एक्स बार भी हमारे पास गिवन है, एस भी गिवन है। आप एक्स बार की जगह एक्स बार की वैल्यू लगाओ, एस की जगह एस की वैल्यू लगाओ, इसे सॉल्व करो तो आपके पास दो इंटरवल आ जाएंगे। तो इस तरह जो उन्होंने कहा था ना कि एक्स बार प्लस माइनस 2s लगा के आप इंटरवल 2 फाइंड करो, तो वो हमारे पास अवेलेबल हो गए। और इसकी जो कैलकुलेशन है क्वेश्चन की, वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ, आपने वो देखना है लाजमी। अब वो कहते हैं जी चेबीशेव जो हमारे पास रूल है उसको फॉलो करना है। तो आपको पता है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, आपने 1 - 1/2 स्क्वेयर आपने किया, और तो ये इज इक्वल्स टू दिस वन आ गया। स्टूडेंट, मैंने आपको चेबीशेव जो रूल है ना वो आपके साथ डिस्कस किया हुआ। उसमें हमारे पास क्या होता था कि फॉर एनी सेट ऑफ डेटा इंटरवल एक्स बार माइनस के एक्स, जो यहाँ इन्होंने लिखा ना, हम क्या लिखते थे, एक्स बार माइनस के एस। ठीक है, माइनस के, ये चेबीशेव रूल था। ठीक है, कि के हमारे पास क्या, अब यहाँ देखो यहाँ हमारे पास मीन आ गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास है 2। तो ये जो रूल है ना ये हमारे पास होता है 1/1 के स्क्वायर होता है। ठीक है, अब के की जगह आपके पास क्या गिवन है, आप देखो आपको जो गिवन है ना के, वो उन्होंने खुद बुक में दिए, क्वेश्चंस में दिए, तो वो 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। और आपको पता है कि 2 वाली जो होती है ना वो 3/4 की इक्वल होती है, और दूसरी अगर हमारे पास होगी तो वो 8/9 की इक्वल होगी। तो इंटरवल जो है वेयर के इज एनी नंबर ग्रेटर देन 1 कंटेन लीस्ट फ्रैक्शन ऑफ द डेटा। ठीक है, जो हमारे पास ये गिवन होती है, ये हमारे पास चेबीशेव रूल था। और आप क्या कहते थे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इंटरवल एक्स बार प्लस 2s आ जाता है, एक्स बार प्लस 3s, अगर 3s आएगा तो वो इक्वल होगा 8/9 के, और 2 अगर हमारे पास है तो वो 3/4, जो कि हमने ये लगाया हुआ। इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चेबीशेव लगानी है, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, मतलब आपको रूल का पता होना चाहिए। तो ये आपके पास चेबीशेव जो कैलकुलेशन है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4.17 क्वेश्चन है। 4.17 हमारे पास है जी, द फॉलोइंग टेबल गिव्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपकी बुक से पढ़ रही हूँ, आपने अगर क्वेश्चन देखने तो अपनी बुक यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन फूड पर फैमिली पर मंथ अमंग वर्किंग क्लास फैमिलीज इन 2 लोकेलिटीज। फाइंड द अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्सपेंडिचर एट द बोर्ड प्लेसेस। आपको दो फैमिलीज दी हुई हैं। ठीक है, एक फैमिलीज है, एक प्लेस 1 पे है और एक प्लेस 2 पे है। एक प्लेस 1 की फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक प्लेस 2 की फ्रीक्वेंसी गिवन है, और एक्सपेंडिचर्स आपको गिवन है। वो कहते हैं जी आपने दोनों का मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, अगर आपको मेंशन नहीं है ना कि आपने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन शॉर्ट मेथड से करना है या आपने सिंपल मेथड यूज़ करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आपके पास आंसर सेम आएगा। बट यहाँ पे मैं आपको खुद भी यू मेथड समझाऊंगी, वो इस वजह से कि जैसे डी का मेथड आपको करवाया था ना शॉर्ट मेथड में, उसका क्या था कि आपको मेथड की समझ आ जाए। अगर आपको कह भी दिया जाता है तो कम से कम आपको मेथड आना चाहिए। और आपको पता है जिस तरह मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उसमें अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसकी अच्छी तैयारी करनी है। अब स्टूडेंट, आप देखो जो आपको क्लासेस गिवन है 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, ये क्लास बाउंड्रीज एज है। तो 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210, 210 से 240 आपके पास गिवन है। आपको एक्सपेंडिचर्स गिवन है राइस में। दो फैमिलीज हमारे पास, नंबर ऑफ फैमिलीज हैं और दो प्लेसेस हैं F1 एंड F2, इनका अलग अलग हमने मीन भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो पहले प्लेस 1 का करते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए मीन फाइंड करने के लिए भी। ठीक है, हम अगर म्यू भी फाइंड करते हैं ना, तो म्यू का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार
और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है एच, ठीक है, मतलब एक्स बार नहीं सॉरी ए हमारे पास आता है, यहाँ पे एक्स माइनस ए हमारे पास आ रहा है ओरिजिन एंड एच आता है। अब ओरिजिन की वैल्यू आपको मैंने बताया हुआ कि जो डेटा में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने एक्स की जो वैल्यू होगी वो एज ए ओरिजिन कंसिडर होगी। अब सबसे पहले तो हम एक्स फाइंड करेंगे ना, एक्स होगा तो हम ओरिजिन भी फाइंड कर सकेंगे। तो एक्स आपको पता है मिड पॉइंट्स होते हैं, आपने दो वैल्यूज को प्लस किया जिन्हें 30 प्लस 60 90 हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 45 आ गया। इसी तरह 60 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 75 आ गया, 90 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 105 आ गया, 120 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 आ गए तो 135 आ गए। इस तरह हमने तमाम के तमाम एक्स की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर लेनी है। अब हमने जी फाइंड करना है म्यू। म्यू अगर आप यूज़ करोगे या सिंपल मेथड यूज़ करोगे, अगेन अगेन रिपीट कर रही हूँ, आंसर आपका सेम आएगा, सिर्फ ये मेथड आपको समझ में आ जाए इस वजह से ये आपको करवा रही हूँ। और स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास वैसे भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है और वेरियंस। अब यहाँ पे हमारे पास ए हमने कहा जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके सामने जो एक्स की वैल्यू होगी उसको हम एज अ ओरिजिन कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, एज्यूम वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। आप देखो आपके पास सबसे हाईएस्ट क्या है 389 से आपकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी ज़्यादा वैल्यू नहीं, तो इसके सामने जो एक्स की वैल्यू है ना वो हमारे पास है 105, तो 105 को हम एज अ एज्यूम वैल्यू ले लेंगे जो कि मैं लिख रही हूँ 105। एच आपको क्या गिवन है, इंटरवल गिवन है, आप देखें 60 माइनस 30 तो 30 आ गया, 90 माइनस 60 30 आ गया, 120 माइनस 90 30 आ गया। इट्स मीन इंटरवल आपको जो एच गिवन है वो 30 गिवन है। अब इंटरवल की जगह 30 लगा दें और एज्यूम वैल्यू की जगह 105। एक्स की वैल्यूज जब हमने पुट करनी है, एक्स की 45 है, 75 है, 105 है, 130 है, 165, 195, 125, 225, ये जब आप तमाम वैल्यूज पुट करोगे ना आपके पास ये म्यू आ जाएगा -2 -1 0 1 2 3 1 4। अच्छा आपको ये भी पता है स्टूडेंट कि जब भी हम शॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं ना उसके यूज़ करने का क्या मेथड है, सिंपल क्या मतलब है कि आप जब भी यूज़ करोगे आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू है ना वो काफ़ी शॉर्ट वैल्यूज़ में आ जाती हैं, इस वजह से इसे शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। आप देखें एक्स की वैल्यूज़ क्या थी 45 75 105 और अब वैल्यूज़ क्या आ गई -2 -1 0 1 2। हालांकि मेथड अगर दूसरा भी यूज़ करें ना आंसर इनका सेम आएगा, लेकिन ये आपको मेथड आना चाहिए। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन मेंशन कर दिया जाता है तो फिर वो अगर एज्यूम वैल्यू दे देते हैं, इंटरवल दे देते हैं और कहते हैं जी आप फाइंड करें, तो इट्स मीन कि उन्होंने जो एज्यूम वैल्यू और इंटरवल दिया वो इसी घर से दिया ना कि आप शॉर्ट मेथड यूज़ करोगे तो फिर आपने यही मेथड लगाना। अब हमारे पास क्या है एफ भी आ गया म्यू भी आ गया, अब हमने मल्टीप्लाई करना है एफ म्यू और एन एफ म्यू का स्क्वायर लेना है। अब आपके पास जो मीन का फार्मूला है ना वो स्टूडेंट आपके पास क्या है, हमारे पास मीन का फार्मूला है ए प्लस सम ऑफ एफ म्यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एच। अब देखें एफ हमारे पास एफ म्यू क्या है, एफ म्यू हमने फाइंड किया तो हमारे पास वैल्यू है जी ये, साथ में एफ म्यू स्क्वायर आपके पास अभी आपको ज़रूर नहीं है, ए आपको गिवन है 105, या आपको गिवन है जी 44 डिवाइड बाई एन, हमारे पास टोटल कितने हैं 1000 हमने लिख दिया। एच आपके पास कितना गिवन है, एच आपके पास जी गिवन है 30। अब इसे सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा जो कि हमारे पास क्या आ रहा है 106 आ रहा है। अब हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, जिन्हें हम फाइंड करते थे ना सिंपल एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडमेंट, क्योंकि इंटरवल गिवन है तो मल्टीप्लाई बाई एज अंडर रूट समेशन ऑफ एफ म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एफ वन म्यू डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। अब आपको तमाम की तमाम वैल्यूज तो गिवन है, एन भी गिवन है, एफ म्यू भी गिवन है, एफ म्यू का स्क्वायर भी गिवन है, आप वैल्यूज पुट करो, इंटरवल भी गिवन है और आंसर ले लो तो आपके पास 30.6 आ जाएगा। अब आप देखें आपने सेकंड फाइंड करना है ना, सेकंड में भी सेम वही बात है कि आपके पास अब एक्स की वैल्यूज़ भी आ गई हैं और हमारे पास म्यू भी आ गई, ये दो चीज़ें जो मेन थी वो हमारे पास आ गई। अब सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज है, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से आपका जो डेटा है वो सेकेंड प्लेस पे वो चेंज हो रहा है। अब हमने क्या करना है फ्रीक्वेंसी 39 को मल्टीप्लाई करना है म्यू हमारे पास के -2 से तो आपको -78 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है 289 को मल्टीप्लाई करना है -1 तो -284 आ जाएगा। 401 को मल्टीप्लाई करना है 0 से तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसी तरह ये तमाम चीज़ें आपने बार बार जब करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ टोटल आएंगी वो हमारे पास आ रही है जी ये। इस तरह एफ म्यू स्क्वायर करना है तो ये आपके पास एफ म्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जो आपको फार्मूलाज गिवन है ना प्लेस बी पे, ठीक है, सेम हो आपने अपनी अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है जो कि आपने अभी फाइंड किया, आपके पास मीन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए भी सेम वही फार्मूला लेके उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों प्लेसेस का स्टैंडर्ड डिविएशन और जो हमारे पास मीन था वो आपको अवेलेबल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 4.18 हमारे पास क्या है,
देखिए 4.18 में हमें कह रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएंस। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं द वेज ऑफ 1000 एम्प्लॉयज रेंज फ्रॉम द 4.50 इज 19.50। अब ये आपको रेंज दे दिया, वो कह रहे हैं जी हमने क्लासेस बनानी है 4.50 से लेकर 19.50। दे आर ग्रुप्ड इन 15 क्लासेस विद अ कॉमन क्लास इंटरवल ऑफ 1। वो कह रहे हैं आप जी 1 क्लास इंटरवल लेना है और 15 आपके पास क्लासेस बनेंगी। फ्रीक्वेंसी, अब देखिए उन्होंने सारा तो खुद बता दिया ना, इन क्लासेस फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द लोएस्ट क्लास टू हाईएस्ट क्लास। उन्होंने क्लास फ्रीक्वेंसीज जो थी ना, ये 6, 17, 35, 48, 65, 90, 135, 173, 155, 177, 75, 52, 21, 9 एंड 6 ये आपको गिवन देनी है। वो कह रहे हैं जी हमने फाइंड करना है मीन वेज एंड इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टूडेंट आपको क्लासेस उन्होंने कह दिया, ठीक है, उन्होंने आपको लोअर रेंज बता दिया, अपर रेंज बता दी, और वो कह रहे हैं आपने 1 का इंटरवल लेना। 1 का इंटरवल लोगे तो क्या आ जाएगा 5.50, फिर इंटरवल लोगे 1 का 6.50, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, यह आपका इंटरवल चलता रहेगा। और यहाँ अगर 5.50 आया तो प्रीवियस भी 5.50 होगी, यहाँ अगर 6.5 है तो प्रीवियस भी 6.50 होगी। आपको उन्होंने एफ भी दे दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, देखिए अब आपके पास आ जाता है एक्स, बिकॉज हमने म्यू का मेथड लगा रहे हैं ना। अगर आपको मैं बार बार कह रही हूँ अगर आप सिंपल भी लगाएंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर वो खुद मेंशन कर देते हैं फिर आपको शॉर्ट मेथड ही लगाना है। और शॉर्ट मेथड हम क्यों लगाते हैं, कि जो आपकी बड़ी से बड़ी वैल्यू है ना वो लिमिटेड फॉर्म में आ जाती है। अब एक्स की वैल्यूज़ हमें कैसे गिवन होंगी कि आपने जो अपनी क्लासेस हैं उन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2, इसी तरह इनको ऐड करना है, डिवाइड बाई 2। ये तमाम वैल्यूज़ आप करते जाओगे तो जो आपके पास एक्स है ना वो आपको क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ये हमें अवेलेबल हो गया एक्स के लिए। अब हमने क्या करना है, म्यू फाइंड करना है। देखिए म्यू का क्या फार्मूला था, म्यू का फार्मूला होता है हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एच तो आपके पास 1 है, ठीक है। ए आपके पास एज्यूम वैल्यू जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो एक्स की वैल्यूज होगी वो आपके पास क्या होगा, ए होगा। तो आप ये जो हम ले सकते हैं वो हमारे पास क्या है, इधर इन्होंने लिया हुआ 12.0 लिया हुआ 12.0। अब इन्होंने 12.0 के लिए आपने कहा ना सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आपके पास क्या है, देखो आपके पास 173 से ज़्यादा कोई भी नहीं है। तो 13 के सामने क्या है हमारे पास, जो एक्स है वो 12 है, तो 12 आ गया। अब आप एक्स की वैल्यूज पुट करते जाओगे, ये आपके पास ये 12.0 आ गया, ये 1 है। एक्स की वैल्यूज पुट करते जाओ तो आपके पास म्यू आता जाएगा, या आपके पास म्यू आ गया। अब म्यू आ गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है एफ और म्यू को मल्टीप्लाई करना है, फिर म्यू का स्क्वायर लेके एफ और म्यू को मल्टीप्लाई करके तो ये आंसर आ जाएंगे। अब हमने जी फाइंड करना है मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन कैसे फाइंड करेंगे, मीन का फार्मूला मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। आपके पास एज्यूम वैल्यू भी गिवन है जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने होती है, एन आपको गिवन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 1000 है, एच हमारे पास क्या इंटरवल है, और एफ म्यू आपके पास गिवन है। तो आप इनको इंटरवल इन्होंने नहीं मेंशन किया बिकॉज इंटरवल 1 था, तो 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ रिपीट होगी। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर 12.006 आएगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए भी सेम है, यहाँ भी आपके पास इंटरवल आता है, बट वो इन्होंने फार्मूले में आपने लिखना है, आपने ये डायरेक्ट जंप नहीं लगानी है, आपने ये लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है कि अगर 1 इंटरवल है तो मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई तो वही आएगा। तो इस तरह से उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन आपने लिखना है एग्जाम से, इसको सॉल्व करोगे आपके पास स्टैंडर्ड डिवीएशन भी आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।